अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आज काफ़ी टाइम के बाद 2 से 3 महीने के बाद आपका भाई लाइव आया है, क्योंकि है ही ऐसा इशू, है ही ऐसी साजिशें जो आप लोगों को ज़ेर गौर करना बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं काफ़ी दिनों से भाई ये इलेक्शनों से या इंतखाबात से काफ़ी दूर था। उसकी वजह खैर मैं क्या बताऊं, लेकिन अब हालात ऐसे बने हुए हैं। अब इस वक्त हमको हैदराबाद को और हैदराबादी शहरियों को, हमारी तहजीब को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी तहजीब को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बजरंगी आरएसएस के चट्टे बजरंगी खींच हुए अब वो साजिश रचने जा रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से हमारी माँ और बहनों के सीनों को काटा गया, मासूम बच्चों के गले घोटे गए, और उसके बाद वो लोग ये बता दिए थे कि अब टारगेट हैदराबाद होगा, लेकिन कामयाब कायदीन की वजह से और कामयाब क़ियादत की वजह से और हम जिंदा दिल हैदराबादियों की वजह से, इन दक्कन की शेरों की वजह से वो कारनामा अंजाम नहीं दे सके। वो लोग, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब उसके बाद किसी तरीके से हर वो दिन हैदराबाद को टारगेट किया गया, हैदराबादियों को बदनाम किया गया, बड़े अजियतें पहुंचाई गई। हमने हंसकर सह दिया, क्योंकि हमको आदत ही वैसी है, हर चीज को हम सह देते हैं, हर चीज को हम बर्दाश्त कर देते हैं। अब लेकिन इनकी एक घिनौनी और गंदी सोच बेनकाब हो चुकी है, इनकी साजिश सरेआम हो चुकी है। तो अब आप लोगों से आपका भाई एक दर्दमंदाना अपील करता है। हालांकि मेरी तबीयत बराबर नहीं है, मेरा हाथ में फ्रैक्चर है, मेरे फसलियों में दर्द है, उसके बावजूद आप लोगों की तड़प, आप लोगों से मोहब्बत, मेरे को मजबूरन आना पड़ा लाइव। तो बराए मेहरबानी करके जरा जुड़ लो, क्योंकि काफी वक्फा हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है जो आपका भाई आप लोगों से लाइव में काफी दूर हो गया था। तो अब जरा मैं आ चुका हूं। अब आप लोग एक काम करो, जरा दबा के जोड़ लो, लोगों को शेयर कर लो, क्योंकि जरूरी ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को बताऊं मैं। अब 1 तारीख को, 1 दिसंबर को जीएचएमसी इलेक्शन है भाई, कोई एमपी या एमएलए के नहीं है, ये मामूली जीएचएमसी इलेक्शन है कॉर्पोरेटरों के। लेकिन इसको भाजपा बीजेपी अपनी गंदी सोच, अपनी शैतान दिमागी से माहौल खराब करने के लिए हैदराबाद आई है, और हर दिन जहर अफशानी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी मुसलमानों के लिए, कभी हैदराबादियों के लिए, कभी एक चट्टा है भाई निजामाबाद का, गंजोटी है, गुस्ताख इस्लाम है, गुस्ताख मुसलमान है, जबकि ये गुस्ताख हिंद है भाई, जबकि इंडिया का भी नहीं है उन्हें, क्योंकि उसका बाप कहां से आया था श्रीनिवास, आप लोगों को बता दूं भाई, श्रीलंका से आया था। तो वो खेप है वो, ये कितनी गंदी नस्ल का कीड़ा है, क्या बोल रहा, चैलेंज कर रहा हैदराबादियों को, पांव के नीचे रोन दे। अरे सुन रे चिन्नू सुन, अरे गंजोटी, अरे 2 कौड़ी के सुन। और क्या बोल रहा, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखते गते, भाग्यनगर रखते गते। जरा अजा हो रही, थोड़ा सा रुक जाओ, अजा में शामिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुरब्बा हदिदावत तामा सलातुल खैमात महमूदुल वसीलतुल फजीला बाअस मक़ाम महमूदुल लज़ी वक़त इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा शेयर कर लो। अगरचे कमी पेशी नजर है, अगरचे टूके तो फिर नहीं आता। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करने की भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोग शेयर नहीं कर सकते, किसी तक पैगाम नहीं पहुंचा सकते, किसी को जोड़ नहीं सकते, तो बताइए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं भाई। तो मेहरबानी करके, अब ये खैर मसला ऐसा है, जरा सावधान होना है हम मुसलमानों को। जो इनकी जो साजिशें हैं नाकाम करना है, तो सबसे पहले वो टखले के लिए, गंजोटी के लिए सर पे एक बाल नहीं उगाया। और अरविंद की बात कर रहा हूं, जो निजामाबाद का एमपी है, जो आया हुआ है हैदराबाद। तो सुन रहे चिंदी चोर, जो हम हैदराबादियों को जो पाँव के नीचे रोन तो मर रहा, और जो मुसलमान के सारे मुसलमान की जो तौहीन कर रहा। अरे सुन रहे सुअर के बच्चे, तेरे लिए एक अबू फैसल काफी है। लिख के दे दे पुलिस को, ले ले परमिशन। तू जा बोला वहां, जब बोला जब निहत्ता अकेला आएगा अबू फैसल, निहत्ता अकेला आएगा अबू फैसल। सुन रहा रे खबीस के बच्चे, अरे चट्टे, और क्या बोल रहे, रोन देते हैदराबादियों को, पाँव के नीचे रोनते, और सारे मुसलमान को। अरे चट्टे, अरे सुअर की औलाद, अरे खंजीर की नस्ल। एक हैदराबादी को उंगली लगा के बता, हाथ गायब नहीं हो गया तो नाम बदल दे रहा अबू फैसल का। उंगली से टच करके बता, अगर चाहे हाथ नहीं गायब हो गया, नाम बदल देना। सिर्फ पुलिस को मानते हैं, हमारे संविधान को मानते। तुम जैसे पापी, तुम जैसे दरिंदे, तुम जैसे बलात्कारी, खैर तू बलात्कारी का है, तेरे को तो हैज नहीं वो लुल्ली भी, तेरे को तो कोंडम लुल्ली से भी महरूम है तू। इसलिए अपनी पत्नी को मियाँ भाई के पास भेजता, तू मुश्ताक के पास भेजता, किराने स्टोर वाले के पास। खोल दूं सो, और गंजोटी, तेरी जनपद का अंडा, थू अरे तुम्हारे ऊपर लानत है रे खबीस के बच्चों। हमको रोनते, अरे एक को टच करके बता, हाथ में गायब हो गया तो मेरा नाम अबू फैसल ने वो रोना रे। और मैं चैलेंज कर रहा हूं तेरे को, ओपन चैलेंज है रे सुअर। अरे गंजोटी सुन, अरे अरविंद, तेरी जनपद का अंडा रे। सुन बे सुअर सुन, एक अकेला अबू फैसल, जब बोला जब, जहां बोला वहां, तेरे घर में बोला तो तेरे घर में भी कोई मसला नहीं है, समझा। बाद में देखना हैदराबादियों को बाद में देखना, पुलिस से इजाजत ले ले, बस पुलिस को लिख के दे दे, उसके बाद देख ले। उसके बाद सिर्फ 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट, आधे घंटे का टाइम देना बस। सुना रे, अरे गंजोटी, भाग्यनगर रखते, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखते, कहीं को तुम्हारी माता भावाओं को चेंज करती थी, तुम्हारे कोई एक सही नाम नहीं बोली अभी तक, इसलिए शहरों का नाम चेंज करते रहते। हाँ, भाग्यनगर रखते, हाँ, इसलिए माता से खुबलाओ, तुम किसकी लिक्विड है, तुम किसका बीज है, तुम कहां से टपके सोए। शहरों का नाम चेंज करने से बाप का नाम नहीं मालूम होता, वो तुम्हारी माता ही बता सकती। कितने बाबा आए तुम्हारे को, आखिर क्या नाम था उसका सही, जो तुम बाहर निकले उन्हें बता सकती वो, तो उससे पूछो। शहर का नाम बदली करने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी औकात है। हैदराबाद था, हैदराबाद है, ता कयामत तक हैदराबाद ही रहेगा। तू एक नहीं, सुना रे जोकर, तेरे जैसे 1 करोड़ हिजड़े भी आ गए अगरचे तो नहीं चेंज कर सकते, तेरे जैसे 1 करोड़ मर्दूद भी आ गए तो नहीं चेंज कर सकते। नाम हैदराबाद की तहजीब को तुम कुछ कर सकते, क्योंकि हम अपने आप में एक मिसाल है, हम अपने आप में एक मिसाल है। हमसे उलझोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है,
ये तेलंगाना है और खासकर कैपिटल हैदराबाद है। ये तारीख गवाह, इतिहास गवाह है। अगरचे हम आबा पे आ जाए, नहीं देखते रे, कुछ भी नहीं देखते। हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मिटने के लिए भी तैयार हो जाते। ये हमारा वजूद है, ये हमारी पहचान है। इसलिए हैदराबाद की तौहीन या गुस्ताखी करने की जुर्रत मत कर रहे सुअर के बच्चे, सुनारे आरएसएस के पिल्ले, आरएसएस के चट्टे। अरे गंजोटी, अपनी बीवी पत्नी को संभाला नहीं जाता, उन्हें जा रही मुश्ताक के पास किराना स्टोर जाके लॉलीपॉप ले रही। उन्हें इतना अच्छा दिख रहा करते लॉलीपॉप मियाँ भाई का। हमारे को जबान नहीं है, समझा? हम तुमसे ज्यादा बोल सकते रे, तुमसे ज्यादा बोल सकते और तुमसे बेहतर बोल सकते। ये तो तुम खुद जानते, क्योंकि तुम हमसे है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। कब तक डालते पर्दे, कब तक छुपाते? भाग्यनगर रखते गते इन्हों नाम। और इसके वजह से और एक पापी आया हुआ है कर्नाटक से, एमपीओ, क्या नाम है, तेजस्विनी सीरिया गते। अवैसी को वोट दिए तो बिहार में मजबूत हो रहा गते, अवैसी को हैदराबाद में वोट दिए तो यूपी में मजबूत हो रहा गते, अवैसी को हैदराबाद में वोट दिए तो कर्नाटक में मजबूत हो रहा गते, अवैसी को हैदराबाद में वोट दिए तो बंगाल में मजबूत हो रहा गते, जबकि बंगाल में अभी तक ठहरे ही नहीं अवैसी। कितना खौफ लगे हुआ है भाई इनको, कितना परेशान है। आखिर अवैसी अवैसी, नींद में अवैसी, ख्वाब में अवैसी, हकते वक्त अवैसी, लगते वक्त अवैसी। अवैसी के अलावा कुछ दिख रहा ही नहीं इनको। इतना खौफ तारी हो चुका है अवैसी। और इनके फेस्टो में देखो आप लोग, सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की फोटो गायब है, अवैसी की फोटो लगा ली है इन्होंने। अब अवैसी के नाम पे वोट मांगेंगे ये लोग, अवैसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। यह बहुत बड़ी जीत है हम मुसलमानों की, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। ये चाहे मानो या ना मानो, यह बहुत बड़ी जीत है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी मोदी भी आ रहा हैदराबाद को। जीएचएमसी इलेक्शन है भाई, कारपोरेटर इलेक्शन है, लेकिन इन्हों चाह रहे क्या बड़े बड़े बातें कर रही। और वो छोटे छोटे हाथा, छोटे छोटे पावा, बोझा बड़ा वाला भी आ रहा, जिसको कैंसर हो गया है हड्डी में, जो कीड़े भरे हुए पेट में, उन्हें भी आ रहा। जबकि इलेक्शन है ये भाई जीएचएमसी के, कॉर्पोरेटर इलेक्शन है ये, लेकिन इन्होंने गंद मचा रहे, गंद फैला रहे। सो देखो, जहर बांट रहे। सो देखो, हैदराबाद की तहजीब को बदनाम कर रहे हैं और जहर बांट रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निकाल फेंकते गए थे। कहा निकाल फेंकते रहे? हाँ, कहा निकाल क्या फेंकते रहे? अभी से तुम्हारे पिछवाड़ों में दम नहीं है, अभी से तुम्हारे सीनों पे मजलिस बैठे हुई है। आने वाले टाइम पे अल्लाह हाफिज है, क्या होने वाला है तुम्हारा अल्लाह ही निगहबान है। अरे चट्टो, औकात में रहो, हमसे उलझने की भूल मत करो, बहुत महंगी पड़ेगी। नए नए चीजें भाई, बाबरी मस्जिद इश्यू फिलहाल, मंदिर बनाते बोल के पैसा जमा करे 1800 करोड़ खा गए। अब आके बोल रहा उन्हें जो तो हर मुसलमान 111 रुपए देना कहते तो जब भी बनती कहते। और एक स्वामी बोल रहा जो जलजला आ रही, जो भूकंप आ रहा उधर, ये हम नहीं बनेंगे, ये मस्जिद थी, मस्जिद को रहने दो। और हम इतने परेशान इसलिए हमारा देश उलझे हुआ है, हम जो गुस्ताखी करें मस्जिद की शान में। ये सब नौटंकियां वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट लकड़ी लेके बैठे हुआ है घब्बल के देने के लिए। तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामियों को। अभी से ऐसा फैला दिया तो बाद में इनकी इज्जत कायम रहे, इनकी इज्जत कायम रहे। तो वो इज्जत बचाने के लिए या दरिंदे रखने के लिए ये हरकत, ये नजीज हरकत करने जा रही, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। और जो मुसलमानों को तोड़ने की बात कर रहे, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे,
सुनो रे सुअर की औलादो, खबीस के बच्चों, अरे खंजीर की नस्लो, अरे नाथुराम गोडसे की नस्लो, हमसे उलझो मत। हमको मिटा सके जमाना, इस जमाने में दम नहीं। जमाना हम मुसलमानों से, मुसलमान जमाने से नहीं। जब जब तुमने इस्लाम को मिटाने की बात की, जब जब तुमने मुसलमानों को मिटाने की बात की, जब जब इस्लाम बड़ी तेजी से फैला है, आज मिसाल बने हुआ है। यहूद नस्सार इसराइल में देखो, हर दिन 25 से 30 फैमिली इस्लाम कबूल कर रही। अरे खबीस के बच्चों, हमने तारीख लिखी है, तुमने तारीख देखी है? हमने लिखी है, हमने लिखी है तारीख, इतिहास हमने लिखा है, तुम देख रहे हो, हमने लिख छोड़ी है। बाज आ जाओ, सुधर जाओ या गुजर जाओ, हमसे उलझो मत। हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम कोई चीज से नहीं डरते। हमको हमारा संविधान अफजल है, हमको हमारे देश से मोहब्बत है, हमारे संविधान की हम इज्जत करते हैं, इसलिए तुमको सह रहे हैं और तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। साले तुम लोग तो हमारे देश के संविधान को भी नहीं मानते, लेकिन हम फिर भी इतने गीरत वाले, हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम फिर भी तुमको मान रहे हैं, और तुम हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल कर रहे हैं। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो। अगरचे हम हमारी आबा से निकल जाए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए हमको छेड़ो मत। फिर दोहरा रहा हूं मैं, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमको मिटाते, हमको मिटाते, इस्लाम को मिटाते, नौजुबिल्लाह। तुम लोग, अभी तक मैं समझता था तुम लोग कटले साले पागल है, खाली गू और मूत्र पे अमल करते। नहीं, तुम में जहर भी है, तुम में जहर भी है। तुम पागल नहीं है, तुम पागल बनाते हो। हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब कभी कामयाब नहीं होंगे ना, हम बर्दाश्त करेंगे। याद रखो पाखंडियों, और मेरे हैदराबाद के तमाम होटल मालिकीन से एक अपील है भाई की, आपके इस भाई की अपील है, बड़े की बिरयानी फ्री कर दो इनको, ताकि गूमूत्र से बाहर निकले, और सुबह में नाश्ता इनको, बड़े का पाया भी फ्री, कोई पैसे वैसे नहीं लेना भाई। फिर भी तुमको चाहिए पैसा तो मेरे से राब्ता करो, मैं बिल अदा करता हूं। लेकिन इनको जब हैदराबाद आए हैं तो हमारी मेहमान नवाजी तो सारी दुनिया में मशहूर है, हमारी मेहमान नवाजी सारी दुनिया में मिसाल दी जाती, तो इसलिए इनको ये चीज भी पूरी करो, इनकी बड़े की बिरयानी फ्री खिलाओ, बड़े का पाया फ्री में दो, ताकि ये गू और मूत्र से बाहर निकले, ये गोबर से नहाना, गोबर खाना बंद करे, समझे। और चट्टे बौने सुन, हमको ललकारो मत, हम खामोश है, खामोश रहने दो, इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मारते 10 गिनते 1, 1 का 10 है, 10 का 1 है। याद रखो, फसलें हम उगाओ, बोरे हम मारो, फिर भी हम गद्दार। कौन सी नस्लें हैं रे तुम लोग? हैदराबादियों को पांव से रोनता और चट्टे, अरे पिल्ले, अरे आरएसएस के पिल्ले हैदराबादियों को रोनता। ले ले पुलिस से परमिशन, एक अबू फजल को रोन के बता ले, देख लेंगे। ओपन चैलेंज किया तेरे को मैंने, तेरे घर में बोल मैं आ जाता हूं, 2 काम हो जाते तेरे, तेरा दूसरा काम भी हो जाता।
समझा? मत छेड़ो रे, हम छोड़ने वाले नहीं है, छेड़े तो मत ललकारो हमारे को। और कुछ नहीं होता हमारे हैदराबादियों का, और हैदराबाद को कुछ नहीं कर सकते तुम। हम अपने आप में एक मिसाल है रे, हमसे सीखते और हमसे उलझ रहे। वो भी हैदराबाद में आके हैदराबादियों को पांव की धूल बोल रहा। और गंजोटी नाम चेंज करता, भाग्यनगर रखता। बाबाओं के नाम चेंज करते करते बाबा के नाम का पता नहीं चला कौन था पिता तुम्हारा, अगर तुम किसके बींजे, किसकी नस्ल है। वो अम्मा से खुबलाओ, शहरों के नाम चेंज करने से बाप का नाम नहीं मालूम होता। वो तुम्हारी अम्मा ही बता सकती, तुम्हारी माता ही बता सकती तुम किसकी नस्ल है। भाग्यनगर रखते गते। अरे ख्वाब में तस्वुर करो, हमें देखो, हकीकत में नहीं। कुछ अंजाम नहीं होता। मेरे हैदराबादी वासियों, मेरे दक्कन की इज्जतदार मां और बहनों, सिर्फ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ पतंग पे दबाना, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि इनके बाप और इनके जीजा यही है। अब इनके खुद फेस्टो में अवैसी की फोटो है भाई, अवैसी की फोटो बता के वोट मांग रहे हैं इन्हों। तो हमारा काम है, हमारी तहजीब को बचाना है, हमारे हैदराबाद में अमन अमान कायम रखना है, और ता क़यामत तक हमारे हैदराबाद का नाम हैदराबाद रखना है। इसलिए बगैर कोई सोचे समझे के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो, क्योंकि अब हमारा मुकाबला आरएसएस से हो गया, अब हमारा मुकाबला बजरंग दल से हो गया, हमारा मुकाबला इस मुस्लिम दुश्मनों से हो गया। तो अब हमको इतिहास दोहराना है, तारीख दोहराना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। जो ये जरूरी है, ये हमारे शहर का नाम बदलता करते हैं इन्हें। अरे कितने पाखंडी पागल है, समझता था मैं इनको। पागल के अलावा जहरीले है इन्हों, तो अब इनका जहर निकालना बहुत जरूरी हो गया भाई। तो बगैर कोई सोचे समझे, चाहे कुछ भी इख्तलाफात रहो कारपोरेटरों से, उनका गिरेबान पकड़ के भी काम ले सकते हैं, वो हमारे भाई है। लेकिन जमात से दूरी इख्तियार मत करो, जमात के नाम पे वोट दो, जमात के नाम पे वोट दो। भला कुछ भी इख्तलाफात होंगे हमारे, कायदीन से बात करो, टेलीफोन करके अकबरुद्दीन अवैसी साहब से बात करो, असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करो। अगरचे आप नाराज है तो आपकी नाराजगी जताओ, लेकिन जमात से दूरी इख्तियारी मत करो। आप लोगों से ये भाई की अपील है, जबकि मेरे को कोई लेना देना नहीं है जमात से, ना तो मैं कोई जमात का कोई मेंबर हूं ना कुछ हूं, लेकिन आप लोगों की भलाई, आप लोगों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के पास कोई दूसरा नहीं है। ये बात हमको समझना है, क्योंकि इनके बाप भी इनो है, इनके जीजा भी इनो है, समझे ना। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दबा के शेयर करो इस मैसेज को। ज़ाकुमुल्लाह खैर। ये भाई को भी इजाज़त दीजिए और ज़रा मेरे हाथ के लिए दुआ कीजिए, ताकि फिर दहलाऊं और जलजला मचाऊं, फिर तहलका मचाऊं, समझे ना। तो दुआ कीजिए इस भाई के हक़ में। भाई तुम्हारा बैठने वाला नहीं है खामोश, ये बात याद रखो। सिर्फ खामोश जब ही बैठूंगा जब दुनिया से रुखसत हूँगा। जब तक आप लोगों के हकूक़ के लिए, आप लोगों के इंसाफ के लिए मरता मर जाऊं, मरता मर जाऊं, मरता मर जाऊं, लेकिन मरते दम तक लड़ता रहूंगा तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। या अल्लाह, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, माँ बाप की खिदमत करिए। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये बात याद रखो। माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की इज्जत करो और अपने बड़ों के अहकाम पे चलो, बड़ों की खिदमत करो। किसी की गीबत खोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ फरेब मत करो।
और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखो। फिर चालू हो गई ये घामारी, बीमारी नहीं बोलता मैं, घामारी बोलता हूं। जब से दीपावली है फिर ला डाली ये देश के अंदर। अब उन्हें लिए नहीं बोल रहा हूं भाई मैं, यानी जो ये लोग लापरवाही बरते उसका नतीजा है। अब हम सच बोले तो बुरे हो जाते, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बलात्कारी भी करते हैं, ये कत्ल आम मचाते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते। ये देश को भी लूटते हैं, देशवासियों को भी धोखा देते हैं, चर्चे नहीं होते। और हम डकार भी लिए तो इन्हों बोलते गाली दे दिए, इन्हों गालियों की फेरिस्त लेके आते, फिर भी आप लोगों को नहीं दिखता। अबू फैसल इनका जवाब बने हुआ है, वो नजर आता आप लोगों को। खैर, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों की खिदमत करिए, मिलजुल के रहिए, नमाजों की पाबंदी करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, नमाजों को मिस मत करिए। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।